कैबिनेट में इन्हें शामिल किया जा सकता है। और लखनऊ से बड़ी खबर, माफिया मुख्तार की कोठी पर बनेगा गरीबों का आशियाना। मुख्तार से खाली कराई गई जमीन पर बनेंगे ईडब्ल्यूएस मकान और अंसारी की कोठी को ध्वस्त कर खाली कराई गई थी जमीन। शासन ने एलडीओ को सौंपी जमीन पर 72 ईडब्ल्यूएस मकान बनाए जाएंगे। 2020 में एलडीए ने ये कोठी ध्वस्त की थी। तो लखनऊ से बड़ी खबर, माफिया मुख्तार अंसारी की कोठी पर जो जमीन खाली कराई गई थी, कोठी को ध्वस्त करने के बाद उन पर अब गरीबों के लिए आशियाना बनाने की तैयारी है। अंसारी की कोठी को ध्वस्त कर जो जमीन खाली कराई गई थी, वहां पर शासन ने एलडीओ को जमीन सौंप दी और जमीन पर 72 ईडब्ल्यूएस मकान बनाए जाएंगे। राजधानी लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी की जो जमीन खाली कराई गई, जो भवन जिसको ध्वस्त किया गया था, अब उन जमीनों पर एलडीए गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस के तहत मकान बनाने की तैयारी में है। मैं इस वक्त वही मौजूद हूं। ये आप देख सकते हैं कि जो 2020 में जो कार्रवाइयां की गई, शत्रु संपत्ति थी जिस पर मुख्तार अंसारी उसके गुर्गे उससे जुड़े हुए लोगों के द्वारा कब्जा कर करके घर बनाए गए थे, उनको पहले गिराया गया था। और इसके अलावा जो आप पीछे की तरफ घर देख रहे हैं, ये अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं, शत्रु संपत्ति है ये। और इसको बीते दिनों कुछ हिस्सा जब इसका गिराया गया था यहाँ पर 2020 के आसपास, और ऐसे में इन जमीनों पर अब एलडीए गरीबों के लिए मकान बनाने की तैयारी कर रहा है। शासन ने जमीन एलडीए को हस्तांतरित करने के निर्देश भी दे दिए, आदेश भी जारी कर दिया है। एलडीए जमीन पर करीब 72 ईडब्ल्यूएस मकान बनाएगा। डालीबाग में सरकारी निष्क्रांत प्रॉपर्टी है, ये संपत्ति है। मुख्तार ने अपने परिजनों के नाम लेकर के कोठी बनवाई थी। 2020 में एलडीए ने इसके कुछ हिस्से को ध्वस्त भी कर दिया था और जमीन राज्य सरकार के पास आ गई। अब इस पर 72 मकान बनाए जाएंगे। इनका निर्माण 23-21 वर्ग मीटर भूमि पर किया जाएगा और G+3 मंजिला होगा। तो आप समझ सकते हैं कि निश्चित तौर पर लगातार माफियाओं की जो अवैध तरीके से संपत्ति बनाई गई, उन संपत्तियों को पहले सील किया गया, ध्वस्त किया गया, और अब उन जमीनों पर गरीबों के लिए मकान बनाने की तैयारी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। चलिए बढ़ते आगे। नोएडा से बड़ी खबर, युवती पर जानलेवा हमले के आरोपी से मुठभेड़ हुई है। सेक्टर 93 में ब्लेड से हमला किया था और जानलेवा हमले में युवती घायल हो गई थी। युवती ने एफआईआर भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी